जी स्टूडेंट्स, यूनिट 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42। फाइंड द इंटीजर्स। तो कहते हैं कि सबसे पहले हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव नंबर होने चाहिए, उनको हमने सम करना है। तो कंसेक्यूटिव नंबर हमने कैसे करना है, लेट एक्स। कंसेक्यूटिव नंबर में हम क्या कर लेंगे, एक एक्स ले लेंगे और फिर एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 2, ये होते हैं कंसेक्यूटिव नंबर। ठीक है, तो मैंने लिख लिया लेट एक्स एंड एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 2 बी द कंसेक्यूटिव नंबर। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कर लें क्योंकि इंटीजर्स का वर्ड यूज़ हो रहे हैं। ठीक हो गया, इंटीजर्स हो। तो फिर कहता है कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अभी देखिए कंडीशन मैंने क्यों लिखी है कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व करना है कि कंडीशन क्या दी हुई है। कहते हैं कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की, जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लिए हैं इनको हमने सम करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस 1 और प्लस एक्स प्लस 2, और किसके इक्वल रखना है, 42 के। तो यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल है 42। एक्स में 1x प्लस करें, 2x में फिर x प्लस करें तो यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 1 में 2 प्लस करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल क्या आ गया 42। ये प्लस का 3 इक्वल के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का 3, तो 3x इज इक्वल है 42 माइनस क्या आ जाएगा 3। फिर उसके बाद 3x इज इक्वल है, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 39। ये 3 इधर मल्टीपल हो रहा है, इक्वल के साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 39 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 का टेबल में 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9। तो इसका मतलब है, मैं इधर लिख लेता हूँ, x का आंसर हमारे पास आ गया 13। तो देखें हमने फिर एंड पे लिखा हुआ है फाइंड द फाइंड 3 इंटीजर्स। तो 3 इंटीजर्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट इंटीजर्स क्या था x, तो x का आंसर क्या आएगा 13। सेकंड इंटीजर क्या लिखा हुआ है x प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल है, x का आंसर क्या फाइंड किया था 13 प्लस 1 इज इक्वल क्या आ जाएगा 14। तो सेकंड इंटीजर भी आ गया। थर्ड इंटीजर्स में हमने क्या वैल्यू ली थी, लेट की थी x प्लस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा x का आंसर 13 प्लस 2 इज इक्वल क्या आ गया 15। तो देखिए हमारे पास 3 इंटीजर्स, तीनों इंटीजर्स फाइंड हो गए। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 2 है द डायग्राम शो राइट एंगल ए बी सी। ठीक है, एक ट्रायंगल है उसमें शो कर दिया, एक ट्रायंगल है ए बी सी है। ठीक है, इन विच द लेंथ ऑफ ए सी। तो ए सी की जो लेंथ दे दी है वो √3 प्लस √5 सेंटीमीटर है। द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ए बी सी। तो ट्रायंगल का जो एरिया है वो हमारे पास दे दिया 1 प्लस √5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। तो ए से लेके बी तक की लंबाई हमने फाइंड करनी है और उसका आंसर इस फॉर्म में आना चाहिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे मेंशन करना है कि मेयर ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी। ठीक है, मेयर ऑफ लाइन सेगमेंट हमारे पास ए सी क्या गिवन किया हुआ, इधर लिख लेता हूँ। ये छोटे एम को मेयर पढ़ते हैं। मेयर ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी इज इक्वल है √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। तो ए सी की वैल्यू ये दे दी। उसके बाद फिर कहता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का एरिया का दे दिया था, यहाँ पे लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल है ट्रायंगल ए बी सी। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या उसने गिवन कर दी 1 प्लस √15 सेंटीमीटर, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में यहाँ पे 15 आता है जी, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसके बाद फिर आ जाएगा, कहता है कि इसमें हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो मेयर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। तो मेयर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी हम लोगों ने क्या करनी है फाइंड। क्वेश्चन में उसने बोल दिया था फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। तो छोटे एम को मेयर पढ़ते हैं, मेयर ऑफ लाइन सेगमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमने यहाँ पे क्या करना है, फार्मूला पुट करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का फार्मूला हो जाएगा हमारे पास 1/2। ठीक है, 1/2 मेयर ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी। ठीक है, मेयर ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी, मल्टीप्लाई का साइन डाल लें, मेयर ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी, फिर मल्टीप्लाई मेयर ऑफ लाइन सेगमेंट, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है ए और बी। ठीक हो गया ये। तो देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन थी 1 प्लस, यहाँ पे पुट कर दी 1 प्लस √15, ये पुट कर दीजिए। उसके बाद इज इक्वल है ये 1/2 फार्मूले का आ गया। मेयर ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी,
ए सी की वैल्यू ये देखें, ये गिवन है, मैंने इधर क्वेश्चन में भी लिखी हुई है, तो ये पुट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई √3 प्लस √5। ठीक हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर दी, मल्टीप्लाई जो चीज़ रिमेनिंग में रह जाएगी जो हमने फाइंड करनी, तो मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोग देखें कि ये 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, इक्वल किस तरफ आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 × 1 प्लस √ क्या आ जाएगा हमारे पास 15, ब्रैकेट क्लोज होगी, इज इक्वल आ जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रही है तो नीचे आके क्या हो जाएगी इक्वल की साइड पे डिवाइड, √3 प्लस √ क्या आ जाएगा 5। ठीक है, इज इक्वल में हम लिख लेंगे जो चीज़ फाइंड करेंगे मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक हो गया, उसके बाद फिर आप लोग देखें कि ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, बल्कि ऐसे करते हैं कि मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी पहले लिख लेते हैं, इज इक्वल है 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 2 को √15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 √15 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय √3 प्लस √ क्या आ जाएगा 5। अभी इसको रैशनलाइज करें, नीचे √3 प्लस है √5 है, तो जब रैशनलाइज में मैंने आपको बताया था एक बार मल्टीप्लाई करते हैं एक बार डिवाइड करते हैं, लेकिन साइन इनवर्स होता है, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, इधर भी एक बार मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ पे √3 माइनस √ क्या आ जाएगा 5। फिर उसके बाद ये तो फाइंड करना है, 7 एज इट 4 है, तो अभी देखिए हम क्या करेंगे, लाइन यूज़ कर ली, 2 को √3 से मल्टीप्लाई करें तो 2 √3 आ जाएगा। ठीक हो गया, 2 को माइनस √5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 √ -5 आ गया, फिर प्लस का साइन 2 एज इट इसी तरह आ गया, √5 15 मल्टीप्लाई √ क्या आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा √15 मल्टीप्लाई √ क्या आ गया 3। ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस यहाँ पे रहेगा 2 √ अभी √15 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √15 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 5। ठीक हो गया, नीचे देखिए √3 2 दफ़ा लिखा हुआ है तो √3 ओल का क्या आ गया स्केयर, प्लस माइनस माइनस √5 2 दफ़ा लिखा हुआ है तो ओल का क्या आ गया हमारे पास स्केयर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इज इक्वल का साइन यूज़ किया, ये 2 √3 एज इट इसी तरह आ गया हमारे पास। उसके बाद देखिए -2 √5 भी एज इट इसी तरह आ गया, प्लस 2 √ आ गया, 15 के फैक्टर बना लें, 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 3, फिर -2, फिर इधर 15 के फैक्टर बना लें आप, 15 के फैक्टर बनाएं तो हमारे पास 15 के फैक्टर बना लें 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई नेक्स्ट जो 5 है वो लिख लिया, डिवाइडेड बाय हमारे पास देखें जी क्या आ जाएगा, ये 2 इस √ से कैंसिल, ये 2 इस √ से कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास 3 माइनस क्या आ जाएगा 5। क्लियर होगा जी सबको। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग देखें, ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल का साइन 2 √3 माइनस 2 √5 प्लस 2 √5 एक बार लिखा है उसको एक बार लिख लें, मल्टीप्लाई 3 2 दफ़ा लिखा हुआ है तो 3 का यहाँ पे स्केयर आ जाएगा, -2, फिर एज इट इधर भी √ आ गया, 3 एक बार लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 5 2 बार लिखा है तो 5 का क्या आ गया स्केयर, डिवाइडेड बाय 3 में से -5 करें तो 5 बड़ा है तो उसके साथ माइनस का साइन है, माइनस आ जाएगा, 5 में से 3 माइनस करो तो यहाँ पे क्या आ गया 2। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इज इक्वल का साइन यूज़ किया, ये 2 √3 एज इट इसी तरह लिख लिया, -2 √5 भी एज इट आ गया, फिर +2 ये जिसकी पावर 2 है वो कट जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा √5 -2, ये 2 इस √ से कैंसिल तो 5 बाहर आ गया, 3 की पावर नहीं कटी तो √3 एज इट इसी तरह आ गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या यूज़ हो रहा है -2, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं -2। क्लियर हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने देखें वही सेम चीज़ लिख ली, आ गई 2 √3 -2 √5 प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 क्या आ जाएगा 5 -2 5 जार 10 क्या आ गया 3, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा जी -2। उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि जो सेम √ वाली वैल्यू है वो गठी कर लें, तो √3 वाली कौन कौन सी है, ये है और ये है, तो इनको गठा करते हैं। हम देखें 2 √3 -10 √3 डायरेक्ट भी हो सकता है लेकिन आप गठा कर लो तो वो अलग चीज़ है, फिर -2 √5 प्लस 6 क्या आ जाएगा 5,
डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया जी, -2 इज इक्वल का साइन यूज़ कर लें आप लोग। तो अभी देखें नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट टू वैल्यू में से कॉमन क्या आ रहा है, √3 कॉमन आ गया, रिमेनिंग में आ जाएगा 2 - 8 ब्रैकेट क्लोज, फिर -√5 कॉमन आ गया, रिमेनिंग में 2 माइनस कॉमन है तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है जी, और यहाँ पे 6 आ गया, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा जी, -2, फिर इज इक्वल है √3 एज इट इसी तरह। तो 10 में से -2 निकालें तो माइनस का क्या आता है 8, तो आप इधर लिख लें -8, फिर -√5, तो इधर माइनस क्या आ जाएगा 4, क्लियर हो गया। डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा -2। अभी इसको अरेंज करके लिख लें, -8 पहले आ जाएगा, √3 बाद में, फिर माइनस ये -4 पहले आ जाएगा, ठीक है जी। तो इधर हमारे पास आ जाएगा -4, अंडर क्या आ जाएगा 5, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया -2, क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं अभी क्या होता है। देखिए फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इज इक्वल का साइन -8, √3 आ गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, √4 क्या आ गया 5, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा -2। उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है कि ये 4 और -8 जो बाहर हैं ये किसी एक टेबल के ऊपर डिवाइड होते हैं, तो क्या करते हैं 2 के ऊपर हम -2 में स्टार्ट वाला माइनस भी कॉमन ले लिया, रिमेनिंग में देखें माइनस कॉमन 2 का टेबल पढ़ें 8 आ जाए 4 √3, फिर ये माइनस कॉमन माइनस प्लस क्या हो जाएगा -2 का टेबल पढ़ें जो कॉमन ये 4 आ जाए, तो यहाँ पे 2 आ गया, 7 आ जाएगा √5 ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया -2, क्लियर हो गया। उसके बाद फिर देखें ये -2 और ये -2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आपका देखें क्वेश्चन में जो गिवन था कि √3 और प्लस √5 की फॉर्म में आंसर आना चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पे हम लिख लेते हैं मेयर ऑफ लाइन सेगमेंट AB का आंसर आ जाएगा 4 √3 -2 √5। ये आपका इस क्वेश्चन का क्या आ गया जी आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि अ रेक्टेंगल हैज साइड ऑफ लेंथ 2 + √18 सेंटीमीटर 18 मीटर एंड 5 - 4 ओवर √2 मीटर, एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसमें फाइंड करना है और इनका आंसर किस फॉर्म में आना चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ a + b √2, मतलब a सिंपल आना चाहिए और b वाली वैल्यू के साथ √2 लिखा होना चाहिए, तो वेयर a b आर इंटीजर्स। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे क्या लिखना है लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में अ रेक्टेंगल है साइडेड ऑफ वन ऑफ लेंथ, एक रेक्टेंगल है उसकी साइड हमें दे दी, ठीक है, लेंथ ये 2 + √18 मीटर, सेकंड दे दी 5 - 4 ओवर √2 मीटर, एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड करना है और इसका आंसर इस फॉर्म में आना चाहिए। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू हमारे पास जो दी हुई थी वो है इज इक्वल है 2 + √18 मीटर, ठीक है जी, ब्रैकेट लगा के क्लोज करते हैं और बाय मीटर लिख लेते हैं। फिर एक साइड ये दे दी रेक्टेंगुलर की, दूसरी साइड फिर लिखना है यहाँ पे लेंथ ऑफ अदर साइड ऑफ रेक्टेंगल। तो लेंथ ऑफ अदर साइड ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास दे दिए जी, इज इक्वल में ब्रैकेट आ गई 5 - 4 ओवर √2 ब्रैकेट क्लोज और बाय क्या आ गई मीटर। फिर उसके बाद कहता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना हमने, ठीक है, इस क्वेश्चन में गिवन है एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने क्या करना है जी फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्वेश्चन मार्क्स। तो फिर नीचे हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास जो दोनों साइड्स होती हैं उन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट साइड है जो वो है 2 + √18 आ गया, ठीक है जी, ब्रैकेट क्लोज, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 5 - 4 ओवर √2 ब्रैकेट क्या हो जाएगी हमारे पास क्लोज, तो इज इक्वल का साइन आ गया। अभी देखें 2 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 × 5 = 10 माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 2 × 4 = -8 ओवर √, क्या आ गया जी 2। फिर
प्लस √18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 अंडर रूट क्या आ जाएगा 18, प्लस माइनस माइनस √18 को फिर 4 वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 √18 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा √2। हमने मल्टीप्लाई कर लिया इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है जी, ये इज इक्वल का साइन आ गया 10 माइनस 8 के फैक्टर बना लें तो 4 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 2, ठीक हो गया, 4 2 8 होता है, तो डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा √2 आ गया, प्लस 5 √18 के फैक्टर में है तो 9 2 18 तो ये 9 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, माइनस 4 फिर √18 लिखा हुआ है तो √18 के फैक्टर में है तो 9 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय क्या आ गया √2। क्लियर हो गया ये स्टेप। उसके बाद फिर नेक्स्ट आप देख लें 10 माइनस 4, यहाँ पे आप √2 को सॉल्व करना है तो सिंपल 2 को हम अंडर भी लिख सकते हैं, इसको √2 आ गया, ये तो √2 इस 2 को हम 2 को √2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, फिर मल्टीप्लाई का साइन डालें, नीचे वाले √2 को रैशनलाइज कर दें, रैशनलाइज में आपको पता है √2 आ जाएगा हमारे पास, अवर में हमने क्या कर दिया √2, या तो इधर ये भी कह सकते हैं। और देखें √ हमारे पास जो 4 मल्टीप्लाई 2 लिखा हुआ है इसको मैं रफ आर्क में आपको सॉल्व कर देता हूँ। मैंने इसकी जगह √2 मल्टीप्लाई √2 लिख दिया, तो √2 रफ आर्क में देखें 2 बार लिखा हुआ है, ओल का क्या आ जाएगा स्केयर, ये 2 2 से कटा तो सिंपल क्या आ जाएगा 2, तो समझ लग गया कि इस 2 को हमने √2 की फॉर्म में 2 बार लिख लिया। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद देखें प्लस 5, 9 किसका स्केयर होता है 3 का, ये 3 बाहर आ गया, √2 इसके साथ आ गया, ठीक है जी, माइनस 4 मल्टीप्लाई 9 किसका स्केयर रूट होता है 3 का, तो यहाँ पे ये 3 बाहर आ गया, √2 इसके साथ आ गया, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा √2। क्लियर हो गया। ये √2 और √2 मैंने किस लिए लिखा है, ये सिंपल 2 था तो √2 को 2 बार ओल का स्केयर इधर मल्टीप्लाई करें तो पावर काट देते सिंपल 2 बचता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए √2 2 दफ़ा लिख लिया। क्लियर हो गया। उसके बाद आप लोग देखें जी, ये √2 इस √2 से क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है, इज इक्वल का साइन आ गया। उसके बाद देखें यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस 4 √ क्या आ जाएगा 2, प्लस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 √ क्या आ जाएगा 2, माइनस ये √2 इस √2 से कैंसिल, तो माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि इज इक्वल का साइन है, ये 10 रियल सिंपल नंबर है, 10 और माइनस वैल्यू इन दोनों को इकट्ठा कर लें, ये कर लिया। फिर जो √ वाली हैं माइनस बल्कि प्लस 15 बड़ी थी पहले लिख लेते हैं, 15 √2 माइनस 4 √2 आप बाद में लिख लेते हैं। फिर 12 प्लस माइनस में बड़ी वैल्यू का साइन यूज होता है, 12 में से 10 निकालें तो माइनस का क्या आ जाएगा 2। फिर इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है √2 कॉमन आ गया, रिमेनिंग में 15 माइनस क्या आ जाएगा 4, तो इज इक्वल है -2 प्लस 15 में से 4 माइनस करें तो क्या आ जाता है 11, साथ इधर क्या आ जाएगा √2, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर रहे थे, तो जब किसी भी चीज़ का एरिया फाइंड करना हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो जो यूनिट होती है मीटर हो या सेंटीमीटर, तो उसका स्केयर लेते हैं, तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। पार्ट नंबर 3 सॉल्व हुए। पार्ट नंबर 4 है जी, क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी एक्सरसाइज 1.3 का, फाइंड टू नंबर फाइंड करना है हुज सम इज़ 68। कहते हैं कि अगर उन दोनों नंबर्स को जमा करें 68 आए एंड डिफरेंस, मैथ की लैंग्वेज में डिफरेंस माइनस को कहते हैं, और उसको किसकी को रखना है 22। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे लेट करना है, लेट x एंड y बी द नंबर, कि मैंने लेट कर लिया, दो नंबर हैं x और y, तो ये मैं लिख लेता हूँ लेट x एंड y बी द नंबर्स। फिर कहता है कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यहाँ पे लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि हुज सम, कहते हैं दोनों को अगर जमा करें तो किसके इक्वल रखें 68 के, तो x प्लस वाई इज इक्वल क्या आ जाएगा 68, तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। फिर कहते हैं एंड डिफरेंसेस, तो अगर दोनों को डिफरेंस मैथ की लैंग्वेज में माइनस को कहते हैं, तो दोनों को माइनस करके किसके इक्वल रखना है 22 के, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम। फिर हमने क्या करना है कि दोनों इक्वेशंस को 1 और 2 को ऐड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन
1 एंड 2, ठीक है जी। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल है 68 एंड x माइनस वाई इज इक्वल क्या आ गया 22। तो देखें जी, ये कर लिया ऐड, ये प्लस का y और माइनस का y दोनों कैंसिल हो जाएंगे, x में x प्लस करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2x इज इक्वल है 68 में 22 प्लस करें तो हमारे पास 90 आता है, क्या आता है जी 90 आ गया। फिर x इज इक्वल है 90, ये 2 मल्टीपल हो रहा है, इक्वल के इस तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 2 का टेबल पे 90 आ जाए, 2 4 आर 8, 1 कैरी 2 5 आर 10। तो इसका मतलब है कि x का आंसर मैं इधर लिख लेता हूँ, x का आंसर हमारे पास आ गया 45, ठीक है जी। तो लेट हमने कितने नंबर लिए थे, 2, एक x और एक y, तो x का आंसर तो 45 आ गया। अभी y का फाइंड करने के लिए यहाँ पे आपने लिखना है कि बाय पुटिंग x इज इक्वल है 45 इन इक्वेशन 1 में करें 2 में करें, आपकी अपनी मर्जी है। तो मैं करता हूँ इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 देखें क्या लिखी हुई थी, x प्लस वाई इज इक्वल है 68, x प्लस वाई इज इक्वल है 68 आ गया। x का आंसर क्या फाइंड किया 45, तो यहाँ पे 45 पुट कर दिया, प्लस y आ गया इज इक्वल क्या आ गया 68। तो y इज इक्वल है 68, ये प्लस का 45 इधर जाके माइनस का 45, तो y इज इक्वल है 68 में से 45 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 23। तो देखें 2 नंबर लिए थे लेट x एंड y, तो x का आंसर ये फाइंड किया, y का ये, तो नीचे आपने लिखना है सो द numbers are 45 एंड 23, ठीक है। ये आपका पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। तो लाहौर के टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, समर में 2024 में। तो कहता है कि द टीवी न्यूज़ रिपोर्टर टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लाहौर का जो टेम्परेचर उसने समर में बताया है 2024 में, तो वो 48 है। तो यहाँ पे हमने लिखना है साल के बाद टेम्परेचर इन लाहौर टेम्परेचर इन लाहौर इज इक्वल है 48 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद कहता है कि हमारे पास बाय यूजिंग फार्मूला, ठीक है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने लाहौर का टेम्परेचर आपके पास है, तो आपने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसमें फाइंड करना है, फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है, या डिग्री कर लें आपकी अपनी मर्जी। तो यहाँ पे आपने नीचे लिखना है टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट डिग्री HRENHEIT स्केल लिख लें। तो ये आप लोगों ने फाइंड करना है, ये फाइंड करना है F का, ठीक है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे फार्मूला लिख लें सबसे पहले, यहाँ पे रहेगा F, ठीक है, ये डिग्री का साइन इज इक्वल आ गया 9/5 सेल्सियस डिग्री आ गई हमारे पास, ठीक है जी, प्लस का यहाँ पे क्या आ गया 32। फिर उसके बाद आप लोग देखें जी, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 में देखें द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। तो 2024 के समर में वो लाहौर का वेदर बता रहा है। तो कहता है कि द टीवी न्यूज़ रिपोर्टर टेम्परेचर, उसने जो टीवी का न्यूज़ रिपोर्टर था उसने टेम्परेचर बताया है कितना था 48 डिग्री सेंटीग्रेड। यूजिंग दिस फार्मूला, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसमें आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल, ये आपने फाइंड करना है, ठीक है, F टेम्परेचर जो फाइंड करना है। फिर कहता है कि टेम्परेचर इन लाहौर का टेम्परेचर उसने क्या दे दिया था 48, देखें ये 48 था, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया 48 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर कहता है टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल, ये फाइंड करना है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। ये F आ गया इज इक्वल है 9/5 C प्लस 32, ये फार्मूला क्वेश्चन वालों ने गिवन कर दिया था। ये F तो फाइंड करना है, एज इट आ गया इज इक्वल है 9/5 C का मतलब है टेम्परेचर गिवन था 48, वो पुट कर दिया, प्लस 32 आ गया। फ़ारेनहाइट इज इक्वल है 432/5 प्लस 9 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे 432 आ जाएगा/5
432 ओवर 5 प्लस 32 आ गया। फिर 432 कैसे आया, ये 9 को 48 से मल्टीप्लाई किया। अभी 432 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 86.4 आ जाएगा, प्लस का 32, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 118.4 डिग्री एफ आ जाएगा। ये जो आपने फाइंड करना था, ये पार्ट नंबर 5 का आपका क्या आ गया आंसर।